नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी यह लगने लगा है कि देश में सब कुछ ठीक नहीं है। संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा है। कानून को भीड़ तंत्र के अनुसार चलाया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे सारे फैसले लिए जा रहे हैं। जब संविधान और न्याय को तोड़ ममोड़ कर पेश किया जाता है, जब लगने लगता है पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है, तब कभी सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोकतंत्र का मतलब बताते हैं, संविधान का मतलब समझाते हैं और कानून किस तरीके से काम करती है यह भी बताते हैं। मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, पब्लिक में आना पड़ता है। यही एक बार और हुआ जब खुली मन से जस्टिस जेबी पारदीवाला ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर आजकल जजों के निर्णयों की रचनात्मक आलोचनात्मक मूल्यांकन की बजाय उनके खिलाफ व्यक्तिगत राय रखी जा रही है। इससे न्यायिक संस्थान को नुकसान पहुंच रहा है और यही उसकी गरिमा को कमजोर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जेबी पारदीवाला ने नुपुर शर्मा को लेकर सख्त टिप्पणी की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया और दूसरे मंचों पर व्यक्तिगत हमले शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट के उस टिप्पणी को गलत साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जजों के खिलाफ एक भीड़ खड़ी हो गई और आलोचना करना शुरू कर दिया, जिसने न संविधान का मर्यादा का ख्याल रखा और ना ही कानून का मान सम्मान रखा। बस भेड़ की तरह भीड़ में शामिल हो गए और प्रहार करना शुरू कर दिया। परिणाम क्या होगा मालूम नहीं है। इसके आने वाले कल पर क्या प्रभाव हो सकते हैं ये भी मालूम नहीं है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर खामियाजा किसी को भुगतना पड़ता है तो अदालत और जजों को भुगतना पड़ रहा है। बात यही खत्म नहीं हुई। जेबी पारदीवाला ने आगे कहा, संवैधानिक अदालतों ने हमेशा से असहमतियों और रचनात्मक आलोचनाओं को हमेशा शालीनता से स्वीकार किया है, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा ने जजों पर एजेंडा आधारित निजी हमलों को दूर रखा है। इस मायने में देश में संविधान के तहत कानून के शासक को बनाए रखने के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया का नियमन किया जाना जरूरी है। यानी अब सोशल मीडिया पे लगाम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैलाई जाती है, जो झूठी खबरें परोसी जाती है, खबरों को तोड़ ममोड़ कर दिखाया जाता है, उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। और इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि देश का माहौल खराब हो रहा है। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, ट्रायल अदालतों में होने वाली एक अनिवार्य प्रक्रिया है। हालांकि आजकल के संदर्भ में डिजिटल मीडिया की ओर से होने वाला ट्रायल न्याय व्यवस्था में अनुचित हस्तक्षेप है, जो उस लक्ष्मण रेखा को कई बार पार करता है। डिजिटल और सोशल मीडिया के बारे में उन्होंने कहा, इन वर्गों के पास केवल आधा सच होता है और वो इसके आधार पर न्यायिक प्रक्रिया की समीक्षा शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि वे न्यायिक अनुशासन की अवधारणा, बाध्यकारी मिसालों और न्यायिक विवेक की अंतर्निहित सीमाओं से भी अवगत नहीं है। यानी उनको मालूम ही नहीं है कि कानून जो काम कर रही है वो सही है या गलत है, कानून का काम करने का तरीका क्या है। बस झूठी अफवाहों पे भरोसा करना है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कोई मैसेज आ जाए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कोई खबर आ जाए, बस उसको आग की तरफ फैलाना है और देश का माहौल खराब करना है। बस उनका उतना ही मकसद होता है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि जजों पर उनके दिए फैसलों को लेकर किए गए हमले एक खतरनाक स्थिति की ओर ले जाते हैं, जहां न्यायाधीश कानून का क्या कहता है पर ध्यान देने से अधिक ये सोचेंगे कि मीडिया क्या सोचता है। ये अदालतों के पवित्रता और सम्मान की अनदेखी करते हुए कानून के शासन को आग के हवाले कर देता है। यानी मीडिया में जो खबरें दिखाई जाती है, मीडिया में जो खबरें बताई जाती है, वही हम सत्य मान लेते हैं। कानून से हमारा भरोसा उठ जाता है, कानून के फैसले को हम चैलेंज कर देते हैं। जैसे नुपुर शर्मा के दिए आदेश के बाद होता है कि उस टिप्पणी के खिलाफ लोग पीआईएल डाल देते हैं, याचिका दायर कर देते हैं और यह कहा जाता है कि अदालत अपने दिए फैसले को या दिए आदेश को या दिए टिप्पणी को वापस ले ले। यानी हमारा भरोसा खत्म होते जा रहा है। यह सब हो रहा है इसलिए क्योंकि मीडिया में जो ट्रायल चलता है वो गलत तरीके से चलता है। जस्टिस पारदीवाला ने यह भी कहा कि सोशल और डिजिटल मीडिया का
पूरी तरह से कानूनी और संवैधानिक मुद्दों के राजनीतिकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि अयोध्या विवाद इसका एक उदाहरण है। यह एक भूमि और उस पर मालिकाना हक का विवाद था जो ईश्वर से जुड़ा था। हालांकि जब तक आखिरी फैसला सुनाया गया तब तक यह मुद्दा राजनीतिक रूप से इस्तेमाल हो चुका था, इसका राजनीतिकरण हो चुका था। उन्होंने कहा खास तौर पर संवेदनशील मामलों के संदर्भ में जो विचाराधीन है, डिजिटल और सोशल मीडिया का नियमन संसद को करना चाहिए। यानी किसी कैदी को अभी कोर्ट या कानून उसे अपराधी घोषित नहीं करता है, वह विचाराधीन रहता है। उसके पहले ही मीडिया में ट्रायल शुरू हो जाता है, उसे आतंकवादी, खूंखार, आतंकी, अपराधी घोषित कर दिया जाता है। इसके लिए संसद को जरूरी है कि कोई कानून बनाए, इस पे नकेल कसे, इस पे लगाम लगाए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जेबी पारदीवाला ने नूपुर शर्मा को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। इसके बाद ये सब उनको झेलना पड़ता है और वो फिर पब्लिक प्लेस में आते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया और दूसरे मंचों पर व्यक्तिगत हमले शुरू कर दिए जाते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पादरीवाला की अवकाश पीठ ने शुक्रवार को पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद या विवादित टिप्पणी को लेकर नूपुर शर्मा के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी। पीठ ने कहा था कि उदयपुर सहित पूरे देश में अगर अशांति का माहौल है, खून खराबे हैं, सांप्रदायिक दंगे अगर भड़के हैं, लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं, तो उसके लिए अकेले नूपुर शर्मा जिम्मेदार है और उसकी जुबान बेलगाम है, उसको कहीं और से संचालित किया जा रहा है। नूपुर शर्मा को इसी काम के लिए रखा जा रहा है जो देश का माहौल खराब करे। उसके बाद ये सब चीजें उनको झेलना पड़ा। यह सब बातें जेबी पारदीवाला किसी बंद कमरे में नहीं और ना ही चार दीवारी के अंदर किया है, बल्कि आने वाले कल को संबोधित करते हुए बोला। जस्टिस पारदीवाला डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज लखनऊ और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ओडिशा की ओर से आयोजित दूसरी HR खन्ना स्मृति राष्ट्रीय संगोष्ठी में साथ साथ उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के पूर्व छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था, ये सब बातें एक खुले मन से की जा रही है, ये सब बातें आने वाले कल के सामने रखी जा रही है ताकि आने वाले कलों के जो दिमाग में जहर घोला जा रहा है उसको दूर करने की कोशिश किया था जस्टिस पारदीवाला ने। तो खैर ये अदालत में जो कार्रवाई होती है उसको चुनौती देने के बाद जजों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है ये आपके सामने हमने रखा। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, कई बार हमारे देश के जज सामने आकर अपनी समस्याओं को रखते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है, कानून के भी हाथों में या कानून को बेड़ियों से जकड़ा जा रहा है, वास्तव में कानून को अंधा बनाया जा रहा है। ये सब जज बोल रहे हैं हमारे देश के, हमारे सुप्रीम कोर्ट के। तो खैर देखिए देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उससे अवगत कराना हमारा कर्तव्य है और हम आपको कराते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा।